और आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, ईवीएम मशीन फेंकी है, ये जानकारी मिल रही है। मधुसूदन गुप्ता ने ईवीएम मशीन को फेंक दिया है। जनसेना पार्टी के विधायक हैं मधुसूदन गुप्ता और उन्होंने ईवीएम को ही उठाकर फेंक दिया है। मतदान करने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में ईवीएम ही उठाकर फेंक दी मधुसूदन गुप्ता ने, जो विधायक हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और क्या वजह रही, क्या कारण रहा, ये सब कुछ समझ से परे, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखना यह कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि मतदान को ये डिसरप्ट करने की कोशिश है, प्रभावित करने की कोशिश है। जनसेना पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने ईवीएम को तोड़ दिया है, उठाकर फेंक दिया। देखिए, मतदान केंद्र में जाते हैं, वहां मतदान हो रहा है और अंदर जाकर बहुत गंभीर, अगर कहें बहुत गंभीर हरकत है ये। जिस तरीके से चुनाव आयोग मेहनत से, हर व्यक्ति को आस्था है लोकतंत्र में, वो जाता है अपने विश्वास को प्रकट करता है ईवीएम में, लेकिन इस तरह की हरकत बिल्कुल लोकतंत्र के में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। निश्चित तौर पर इस पर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में ये किया गया है। अनंतपुर में जाकर जनसेना पार्टी के उम्मीदवार मधुसूदन गुप्ता और उन्होंने जाकर ये ईवीएम मशीन ही उठाकर फेंक दी, तोड़ दी। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और साथ ही ये अपने आप में बड़ी खबर, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी ये मामला बनता है। जी हाँ, क्योंकि ये गंभीर मामला है। आप चुनाव के दौरान इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकते। आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराने के तरीके हैं। आपको आपत्ति दर्ज करानी है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। जी, क्या कहेंगे इस तरह की हरकत? नहीं, इसके अंदर जहां तक क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होता है, साथ साथ नॉन बेलेबल केस है इसमें, क्योंकि उन्होंने केवल ईवीएम मशीन ही उस क्षेत्र के जितने मतदाता हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। वो मत का प्रयोग नहीं कर सकते ईवीएम मशीन को, उसी से अनुसार जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो हताशा, निराशा और जो बौखलाहट है वो प्रतीत हो रही है। देखिए, विरोध हो सकता है, विरोध आप दर्ज कराने के और दूसरे तरीके हो सकते हैं। संजीव बालियान जी का दिखाया था। संजीव बालियान जी ने जिस समय बताया वहां पे बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के विषय में नहीं कहा। जिस प्रकार से वहां बिना बुर्खा, आप बुर्खा उठाएंगे नहीं, चेहरा दिखाए बिना वोट डालेंगे तो क्या पता कौन वोट डालेगा। लेकिन इसके लिए तो जो प्रशासन है, इसके लिए क्या वो ये कह रहे हैं इंतजाम नहीं किए गए, यानी वहां पर महिला कर्मी मौजूद नहीं है, तो फिर किस पर सवाल उठा रहे हैं? चुनाव आयोग को ये व्यवस्थाएं करनी है, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको ये व्यवस्था करनी है, और रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये व्यवस्था जो करनी है, बेशक क्योंकि इस समय देश में कोई सरकार नहीं, चुनाव आयोग के तहत ही काम किया जा रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट एकदम किसने किया, उसी समय की बात बताता हूं मैं कि जैसे ही ये घटना, चलिए देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं, हम तस्वीर दिखा रहे हैं, उठाकर किस तरह से फेंकी उन्होंने। देखिए ईवीएम को किस तरह से उठाकर फेंका। गंभीर मामला है अनंतपुर में। ये देखिए, ये उठाई ईवीएम मशीन और उठाकर फेंक दी, नीचे उठाकर फेंक दी। ये भी गौर करने वाली बात है कि देश में जहां अपील की जा रही है, चुनाव आयोग अपील कर रहा है और हर जन नेता अपील कर रहा है कि ये जो लोकतंत्र का चुनाव है, ये जो महापर्व है हमारा, इसमें बढ़ चढ़कर आप मतदान का उपयोग करें, और ये सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उससे भी बड़ा सवाल ये है, उससे भी बड़ा सवाल है कि जब आप लोगों को अपील करते हैं कि आइए वोट दीजिए, और ये जन नेता है, ये वो प्रतिनिधि है जिनको जनता वोट देती है, और उनकी ये हरकत नहीं, और ये वो भी व्यवहार है जहां पर आप समझते हैं कि आप कानून से ऊपर है, आप किसी भी तरह के तौर तरीके से ऊपर है जो आपको अपनाना चाहिए। तो वो आम आदमी की तरह नहीं, वो अपने आप को समझते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। आम आदमी जाकर नहीं कर सकता ना, ये वो जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएगा अगर उसे लगेगा ईवीएम सही से फंक्शन नहीं कर रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो वो ऐसे नहीं जाएंगे कि उनको लगता है कि वो जाकर ईवीएम मशीन उठाकर तोड़ सकते हैं, और वो ये सब करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जनसेना पार्टी के उम्मीदवार हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने ईवीएम ही उठाकर तोड़ दिया अनंतपुर में। वैसे आज के समय में ऐसा लग गया है जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करे वो जल्दी जी चुनाव में राजनीति में सफल हो जाएगा।